ठीक ठीक, मैं आता हूँ आपके पास। पवन श्रीवास्तव हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट है। पवन जी, दो चीजें हैं। पहला तो सरकार का फैसला, आप इस फैसले को किस नजर से देखते हैं? दूसरी चीज है, जगदीश राज बैठे हैं हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड से, वो कह रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ाओ हिंदू वाली, तभी ये सब चीजें सही हो पाएंगी, नहीं तो पथराव इसी तरह होता रहेगा। नितिन जी, हमारे पास भी रहे हैं इस तरह के बयान पे। बिल्कुल बिल्कुल हम सुन रहे थे जी। हमारे भारत में जब किसी भी धर्म की बात हम करें, चाहे सनातन धर्म हो, हिंदू धर्म में, हमारे मुस्लिम धर्म की बात करें, हम किसी भी धर्म की बात करें, तो एक समय था, उस समय की मांग थी। आज हम लोग डिजिटल युग में जी रहे हैं। उस समय की मांग थी कि सपोज करिए मुस्लिम समुदाय के लोग भारत में रहते थे, तो अपने आवास पे रहते थे, तो इनके यहाँ जो एक समय होता था नमाज अदा करने का, ईश्वर को याद करने का समय, तो उस समय कैसे मिल पाए लोग? बहुत दूर दूर पे लोग रहते थे, तो उसके लिए एक मीनार बनाया गया। उस मीनार पे चढ़ करके आवाज लगाते थे, ध्यान दीजिएगा नितिन जी, उस पे आवाज लगाते थे, वो आवाज वहां तक जाती थी कि हाँ नमाज का समय हो गया है, राइट सर। इसके बाद में धीरे धीरे बदलाव आया, वहां पे हार्नर फिट किया गया, डिजिटल युग में चले जाने। आज डिजिटल युग कहाँ है ये हम आप देख रहे हैं, 21वीं सदी में हम आप जी रहे हैं। अब अगर आदित्यनाथ योगी जी ऐसा फैसला लेते हैं कि हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, ध्वनि प्रदूषण की आवश्यकता नहीं है, बच्चे सुबह पढ़ नहीं पाते हैं 4 बजे से, चाहे वो मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, वहां की आवाज का तात्पर्य यह है कि जो मंदिर और मस्जिद के आड़ में, ये जो मंदिर और मस्जिद के आड़ में ये चाकू बल्लम, एक शब्द हम इस्तेमाल कर रहे हैं, चाकू बल्लम वाले नेतागण हैं। ये किसी भी धर्म से रिलेटेड हो सकते हैं, सपाई भी हो सकते हैं, बसपाई भी हो सकते हैं और भाजपाई भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ये जो चाकू बल्लम वाले नेताजी लोग हैं, हुड़दंग मचाते हुए हाथों में क्या क्या लेकर घूमते हैं, दिखाते क्या क्या है, हम आप सब देख रहे हैं। इसकी आवश्यकता नहीं है, ये जो दिखाया जा रहा है। अगर आदित्यनाथ योगी जी ने जो फैसला लिया है, इसको सभी लोगों को पालन करना चाहिए। हाँ, अभी पूर्णतः पालन नहीं हो रहा है, कहीं दो राय नहीं है कि अभी लोग विचार कर रहे हैं कि हमारे ऊपर जब दबाव पड़ेगा तब हम उतारेंगे। हमारे ऑफिस के कार्यालय के पास में भी है एक धार्मिक स्थल है, हमने उनको बुलाया, हमने बताया कि भाई साहब इसको थोड़ा वैल्यूम शुरू कर लीजिए, स्टूडियो वगैरह है, आवाज वगैरह, डिबेट्स वगैरह होती है, दिक्कत होता है। पहले भी हमने बताया था, शुरू कर लिया था, फिर हमने बताया। अब वो कहने का तात्पर्य है कि वो इंतजार कर रहे हैं कि उनके ऊपर कैसे जब प्रभाव पड़े लोगों का तब वो करेंगे। खुद को अपने अपने परिवार के बच्चे, उनके भी बच्चे पढ़ते होंगे, पढ़ाई में क्या प्रॉब्लम आती है, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। उस समय की मांग थी कि हमको मंदिर और मस्जिदों पर खास करके वो लाउड स्पीकर लगाया गया था। मंदिरों में हमारे यहाँ लाउड स्पीकर की आवश्यकता नहीं है, ये भी सत्य है। अगर इसमें हमारे धर्मगुरु लोग बता सकते हैं, हिंदू के नेता लोग बता सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो घर घर पूजा होता है। घर घर पूजा क्यों होता है, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा बहस था, ठीक है। हमारे भारत में बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन अगर आज योगी जी एक निर्णय लेते हैं, बढ़िया निर्णय लेते हैं, उसको सभी लोगों को सम्मान करना चाहिए और सभी को साथ आना चाहिए। यहाँ पे अब वो चीजें नहीं होनी चाहिए जो हम लोग पिछले 5 साल 10 साल से हम लोग देख रहे हैं। ये ना लड़ाई नाम के बराबर होता है, जो राजनी होती थी उन्ना के बराबर होता है। तो जो अच्छाइयां हैं आदित्यनाथ जी की, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। फिर वो चाहे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय हो, चाहे बसपा के हो, चाहे फिर आम आदमी पार्टी के हो, सभी को एक्सेप्ट करना चाहिए। उसको एक्सेप्ट करना चाहिए जो अच्छाइयां हैं। लेकिन आप ये 10 साल पहले अगर आप पहुंच जाइए तो कितने हुड़दंग होते थे। एक चौराहे पे एक लड़की नहीं निकल सकती थी, नितिन जी आप याद होगा, और आप देखते थे कि किस तरह से बिहेवियर होता था। तो कहीं ना कहीं कड़क योगी आदित्यनाथ जी का जो फैसला है उसके प्रति जो है ये माहौल बदला है और आगे भी बदलेगा। उसमें सभी लोगों को सहयोग करना चाहिए। लेकिन आपके दूसरे प्रश्न का जवाब देना चाहेंगे, जगदीश जी ने जनसंख्या वृद्धि के नाम पे बात कही है। अब देखिए वो राजनीति कर रहे हैं, हिंदू धर्म के पीछे मोहरा बना के वो राजनीति कर रहे हैं। भैया हमारे मुस्लिम लोग हैं अपने धर्म के राजनीति कर रहे हैं। लॉ बोर्ड जो मुस्लिम लॉ बोर्ड होता है, हिंदू लॉ बोर्ड होता है, इन लोगों का अपना अलग मकसद होता है। इन लोगों का अपना अलग मकसद होगा। तो हमने भी एक शब्द इस्तेमाल किया है कि चाकू बल्लम नेता। अच्छा, ये लोग वही वाले हैं क्या? ये तो जग जाहिर है, ये जग जाहिर है कि ये किस तरह से दो भागों में, हिंदू मुस्लिम को दो भागों में करें, विकास से रिलेटेड ना बातें करें। आज अगर अच्छा फैसला है सभी को समर्थन करना चाहिए, सभी को फैसला करना चाहिए, इसके फैसले पे जो सहमत जतानी चाहिए और अपने अपने साथ में काम करना चाहिए। आज धरातल पे जो काम हो रहा है उस पे सब लोगों को एक साथ होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग हैं उसमें हम लोग के ऊपर भी उंगली उठा देते हैं। अच्छाइयों का हम अच्छा कहें
तो उसमें भी लोगों को बुरा लगता है। अब जो चीजें नहीं अच्छी हो रही है, अब देखिए आज आदित्यनाथ जी ने आज फैसला लिया कि 2 दिन आपको लखनऊ रहना है, बाकी दिन आपको क्षेत्र में रहना है। ये सब फैसले अच्छे हैं, जनता के बीच में रहना है। आप रहेंगे जनता के बीच में, कहां से भाग पाएंगे आप? तो ये सब फैसलों पे जो है लोगों को प्रशंसा करना चाहिए। ठीक ठीक। इमरान लतीफ आम आदमी पार्टी से जुड़ गए। इमरान भाई, एक फैसला सरकार की तरफ से लिया गया, उस पर काफी कार्रवाई